नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संसद टीवी और मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त हमारी मौजूदगी है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में। और जब हम एआई की बात करते हैं तो सिर्फ एआई टेक्नोलॉजी नहीं, आज हर एक क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, फैशन, हर एक क्षेत्र में एआई की अपनी दस्तक है। लेकिन जब बात लीगल फ्रेमवर्क की और लीगल सिस्टम की होती है तो कैसे एआई हमारी न्याय व्यवस्था को आसान, सुलभ और पारदर्शी बना सकता है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेक्स लेगीज के फाउंडर और सीएमडी श्री साकर यादव जी। तो बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट है जब भारत लीड कर रहा है साउथ एशियन कंट्रीज़ को, और विश्व का चौथा है लेकिन साउथ एशिया का पहला बड़ा एआई समिट। विश्व का सबसे बड़ा इवेंट जी है, ये तो मैं बिल्कुल। मानता हूँ और आपसे एकदम सहमत हूँ कि ये विश्व का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक क्षण है ये। निश्चित रूप से। तो ऐसे में आपको भी बहुत सारा साधुवाद और कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये जो इनोवेशन है एआई इन लीगल फ्रेमवर्क, जब हम न्याय की बात करते हैं तो न्याय व्यवस्था आसान, सुलभ, पारदर्शी और त्वरित, जो लास्ट वर्ड है त्वरित यानी कि जल्द से जल्द, वो बहुत ज़रूरी हो जाती है। लेक्स लेगीज को जब आपने कॉन्सेप्ट में आप लेकर आए थे तो आपका विज़न क्या था? आपको कैसे लगा कि एआई इन लीगल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है, खासकर आज के परिप्रेक्ष्य में? ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। तो मेरे ये इसका इतिहास 75 साल पुराना है। मेरे दादाजी 1937 में वो एक लॉयर थे और उसी समय हर एक जजमेंट का जो छोटे छोटे बिंदु हैं उसको अलग अलग तरह से लिखते थे। तो वो देख के मेरे पिताजी जो एक सिविल सर्वेंट थे, वो भी अब जो एक क्वाजी जुडिशियल पोस्ट पे थे वो करना शुरू किए। जब मैं टेक्नोलॉजी में आया तो मैं देखा कि हम लोग इसको एक अच्छे से सर्च इंजन में दे सकते हैं। तो 1995-96 की बात है, तो जब हम लोग ने भारत की पहली लीगल सर्च इंजन बनाई। अब आगे बढ़िए और 2024 में हमने देखा जो हम लोग इतने 25-30 साल से हमने इतना डेटा हम लोग ने उसको छोटे छोटे बिंदु में तोड़ के जो हम लोग ने रखा, उससे जो हम लोग ने एआई मॉडल्स को फाइन ट्यून किए, तो वो जो फाइन ट्यून मॉडल्स था उससे बहुत फ़ायदा हुआ और उसके जो आउटपुट्स आ रहे थे वो उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ, लोगों को लाभ हो रहा था। और ये हम लोग को ये समझ आ गया कि ये जो एआई है इनको अगर अच्छी तरह से फाइन ट्यून करें तो ये कोई हेलुसिनेट नहीं करते हैं। हेलुसिनेट मतलब जो गलत जवाब नहीं देते हैं, सही जवाब देते हैं। और हम लोग यही देख के हम लोग आगे बढ़े। जी। सागर जी, एक बहुत बड़ी चुनौती, अगर हम आज न्याय व्यवस्था की बात करें तो केसेस पेंडिंग की जो समस्या है वो बहुत बड़ा इशू है। तो अगर लेक्स लेगिस की मैं बात करूं या एआई इन न्यायालयों में जो केसेस पेंडिंग है उसमें किस तरीके से न्यायालयों की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या ये वास्तविक भूमिका निभा सकता है या किस तरीके से वो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। इसमें इसको दो भाग में जवाब देता हूँ। आप पहले ये याद रखिए, जो केसेस जो ये बढ़ गई हैं, ये जो हमारे न्यायालय या जुडिशरी जो सिस्टम है वो उनके कारण नहीं बढ़ी है। वो तो वहाँ सुनवाई के लिए है। ये केसेस बढ़ रही हैं क्योंकि हमारी आबादी ज़्यादा है और हमारे कानून इतने हैं कि कुछ ना कुछ तो कोई अंश निकल सकता है कि लोग विवाद कर सकते हैं। तो हम लोगों को इस चीज़ से नहीं डरना चाहिए कि विवाद हम लोग के बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। अब एआई से हम लोग को दो तरह से देखना है। एक तो एआई जो है, जो हम लोग के जुडिशरी सिस्टम या कोर्ट सिस्टम है, उसमें ये लोग हम जो जजेस हैं उन लोगों को ड्राफ्टिंग में मदद कर सकते हैं, कोई भी बिंदु को समझने में मदद कर सकते हैं। तो उससे उन लोगों का काम जल्दी होगा। एक एक दिन में जहाँ पे शायद 4 सुनवाई हो सकती हैं, वहाँ 10 सुनवाई हो पाएंगी, क्योंकि वो लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को जल्दी से एक संक्षिप्त करके एआई से पढ़ सकते हैं। लेकिन आप दूसरे बिंदु में जाइए, केसेस पेंडिंग कहाँ है? केसेस पेंडिंग सबसे ज़्यादा सरकार के पास ही है। तो अब अभी आज ही हम लोग जैसे कुछ विभाग से बात कर रहे थे केंद्र सरकार के, और एक विभाग जो आए वो लोगों के पास करीबन 1.5 लाख पेंडिंग केसेस हैं। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम कि इसमें से कितने केसेस 200 रुपये के हैं और कितने केसेस 2 करोड़ रुपए के। इनको ये नहीं मालूम कि इसमें से कितने केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इसका निर्णय हो चुका है, लेकिन अभी भी केस एक लोअर कोर्ट में हम लोग उसको अभी भी किसी कारण से चल रहा है। तो हम लोग अपने लेक्स लेजिस एआई के से हम लोग ये जितने भी विभाग हैं उन लोगों को हम लोग मदद कर सकते हैं कि वो लोग एक साफ़ सुथरे में, एक स्टैटिस्टिकल मैनर में वो लोग देख सकेंगे कि उनके कितने केसेस हैं
जो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, बहुत छोटे रकम का है। कितने केसेस हैं जो लड़ने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि उच्च न्यायालय चाहे उनके फेवर में हो या उनके फेवर में नहीं हो, क्योंकि उच्च न्यायालय में उनकी ऑलरेडी एक डिसीजन हो चुका है। तो ये करके हम लोग ऑलरेडी अब कुछ विभाग आए हैं, तो उन विभागों के साथ हम लोग ये काम करके तो एक तो कोर्ट का काम ज़्यादा बढ़ाएंगे और एक जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन लोगों को हम लोग निर्णय दे पाएंगे कि ये केस लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए। कुछ 4 करोड़ 80 लाख केसेस आज पेंडिंग है भारतवर्ष में और हर रोज़ करीबन 60,000 केसेस फाइल होते हैं। लेकिन इतने अगर हम लोग को विकसित भारत का हम लोग को देखना है तो 2047 में, तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि लीगल स्पेस में भी हम विकसित हों। तो उसके कारण उसमें हम लोगों को ये देखना है कि एआई का इस्तेमाल करके हम लोग जो ये 60,000 केसेस अगर रोज़ फाइल हो रही हैं और आने वाले दिनों में वो रोज़ के 1 लाख केसेस भी हो सकते हैं, तो रोज़ के हम लोगों को 1 लाख 10,000 1,20,000 केसेस निपटाना पड़ेगा। अगर नहीं निपटाएंगे तो ये तो गिनती बढ़ती जाएगी। और हम लोग को ये विश्वास है कि हम लोग जो सिस्टम बनाए हैं उससे हम लोग नहीं निजी क्षेत्र में, कॉर्पोरेट क्षेत्र में, हम लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और जुडिशरी को भी इस चीज़ में हम लोग मदद कर सकते हैं। जी सागर जी, जब हम न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, कानूनी सलाह की बात करते हैं, छोटी सी गलती, छोटी सी चूक भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है या न्याय दिलवाने में रोक सकती है। ऐसे में हेलुसिनेशन का जिसका आपने जिक्र भी किया, कैसे आप एक्यूरेसी, ट्रांसपेरेंसी और सटीकता को मेंटेन करते हैं अपने इस लेक्स लेगिस के माध्यम से? सो हेलुसिनेशन एक बहुत अच्छा शब्द है। ये एआई का एक बोन भी है, वरदान भी है और श्राप भी है। अगर हम लोग एक पिक्चर बनाते हैं एआई में और एक नया पिक्चर बना देता है तो हम लोग को बहुत खुशी होती है, अरे वाह क्या सुंदर पिक्चर बना दिया। लेकिन अगर एक चिट्ठी लिख देता है या एक लीगल ड्राफ्टिंग कर देता है जिसमें एक अपना जजमेंट बना देता है तो लोग बोलते हैं बेकार चीज़ है। तो एआई का वरदान है कि वो कुछ नया चीज़ बना सकता है, उसका श्राप है कि जजमेंट का साइटेशन भी बना देगा तो फिर वो तो वाजिब बात नहीं रहेगी। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग एक प्रोसेस यूज़ करते हैं जिसको कहते हैं डीप ग्राउंडिंग। मतलब जितने भी आउटपुट आते हैं हमारे फाइन ट्यून मॉडल में, उसको हम लोग अपने जो हम लोग भारत के सबसे बड़े रिपोजिटरी हैं जजमेंट्स के, उसके अपने जजमेंट में हम लोग वापस देखते हैं कि कहीं ये हेलुसिनेट या मनगढ़ंत केस साइटेशन तो नहीं दे दिया। इस तरह हम लोग हेलुसिनेशन पे हम लोग उसको काबू पा लेते हैं। हम लोग के जो मॉडल्स हैं हम लोग आईआईटी बॉम्बे के साथ मिलके बना रहे हैं और हम लोग तकनीकी तरीके से हम लोग काफ़ी आगे हैं और विश्व स्तर में भी हम लोग काफ़ी आगे हैं। जी बिल्कुल। अगर मैं एआई की चूँकि उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, ऐसे में जो डेटा है उसकी गोपनीयता और जो संवेदनशील हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी सुरक्षा भी कैसे सुनिश्चित की जाती है कि वो डेटा जो है वो गोपनीय बना रहे, कहीं से लीकेज ना हो? क्योंकि एआई की वजह से अब कॉपीज़ भी बहुत हो रही हैं, लाइक फेक बन रहे हैं या फिर उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो आपने ये 2 सवाल पूछा, एक गोपनीयता कैसे हो और फेक वाला चीज़ को हम लोग कैसे करें। ये 2 चीज़ को मैं अलग-अलग मैं आपको जवाब देता हूँ। गोपनीयता जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण, गोपनीयता और विश्वास ये बहुत 2 महत्वपूर्ण चीज़ है लीगल स्पेस में। तो एक तो हम लोग के सारे चीज़ जो हैं वो इनक्रिप्टेड रहते हैं, जो आप हम लोग के सिस्टम में यूज़ करेंगे। तो अगर आप हम लोग के सिस्टम में नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं और आप अपना वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हम लोग L&T व्योमा, लार्सन एंड टुब्रो व्योमा के साथ हम लोग का पार्टनरशिप है। आप उन लोग के साथ एक सोवरेन, मतलब भारतवर्ष में जो एक वेब पर है, आप उन लोग के साथ बात करके हम लोग की जो तकनीक है, हम लोग का जो फाइन ट्यून LLMs है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी सुरक्षा चाहते हैं तो हम NVIDIA के साथ टाइप करके हम लोग और IIT बॉम्बे के साथ टाइप करके हम लोग ने एक एयर गैप्ड और ऑन डेस्क, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक एयर गैप्ड और ऑन डेस्क मॉडल है ये NVIDIA का। एयर गैप मतलब हो गया जो बिना इंटरनेट का चलता है, जो आपके डेस्क पे चलता है। ये एक AI सुपर कंप्यूटर है और ये ग्रेस ब्लैकफिल 10 सुपर चिप के साथ चलता है। इसका मतलब ये जो आप प्रदर्शन देख रहे हैं यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि एक डेस्क पे एक AI सुपर कंप्यूटर, हमारे LLMs जो हमने फाइन ट्यून किए हैं वो इसी पे इंस्टॉल्ड है। आप अपने कंप्यूटर से इसको कनेक्ट कर लीजिए और आप इस पे आप अपना जो भी AI का काम लीगल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अब क्योंकि इंटरनेट के बिना चल रहा है तो ये तो गोपनीयता का एकदम
उच्च स्तर है, तो कुछ बाहर जा ही नहीं सकता है क्योंकि इंटरनेट ही नहीं है। जब तक आपका कोई ये चीज़ चोरी कर ना चले जाए, उसमें भी ये इनक्रिप्टेड है, क्योंकि अगर चोरी भी कर लेगा तो उसको पढ़ नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास उसकी चाबी या की नहीं रहेगी। तो ये जुडिशरी के लिए, लीगल डिपार्टमेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम लोग का सिस्टम इस तरह की चीज़, और एनवीडिया जैसी कंपनी हम लोग के साथ काम कर रही है, हम लोग इससे खुश हैं कि इस तरह की चीज़ हम लोग ला रहे हैं यहाँ पर। दूसरा चीज़ है कि जो फेक जो आपने बताया, देखिए फेक कानून का चीज़ है। अगर ये मुझे बचपन में सिखाया गया था, इफ़ मनी इज़ लॉस्ट, मतलब अगर पैसा गया तो कुछ गया, अगर स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, लेकिन अगर रेपुटेशन चला गया तो सब कुछ चला गया। तो ये जो फेक चीज़ आ रही हैं, जो फेक चेहरे आते हैं लोगों के और बाकी, वो तो सख्त रूप में सख्त सज़ा होनी चाहिए उनकी, क्योंकि कानून का डर होना चाहिए लोगों को। इस पे बहुत सारी बातें हो रही हैं लेकिन कोई सज़ा नहीं हुई है। वो सज़ा एक एग्जाम्पल के रूप में, एक उदाहरण के रूप में लोगों को होना चाहिए कि लोगों को डर हो कि फेक चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एआई है, तकनीक है, तो फेक तो क्रिएट कर ही पाएंगे। आप मॉडल को रोक नहीं सकते हैं बहुत तरह से। कानून का डर ही ये कर सकता है कि लोगों को हो, और उसका उदाहरण जनता के पास प्रस्तुत होना चाहिए कि देखो इस तरह से अगर फेक करोगे तो ये है, तभी लोग उससे हटेंगे। बाकी और इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है फेक में। ये तकनीक ही ऐसी है कि जिसमें आप नया चीज़, जैसे कि ये तो वैसे हो गई कि अगर प्रिंटर आया तो किसी ने गलत एम्प्लॉयमेंट लेटर बना दिया, तो उसको कैसे रोक सकते हैं? आप सजा दीजिए। डेफिनेटली। जब पेंट ब्रश आया तो आप बोले कि कोई गलत तस्वीर बना दे, तो फिर सजा दीजिए। तो सजा होना चाहिए। सवाल ये है आपसे, क्योंकि अभी तक इंडिया में एआई से जो गलत चीज़ें हो रही हैं, मतलब एआई को रेगुलेट करने के लिए कोई ऐसा डेडिकेटेड लॉ या लीगल फ्रेमवर्क अभी नहीं है। अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग उसमें चाहे डेटा प्रोटेक्शन बिल हो या तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एआई रेगुलेशन के लिए डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं है। आपको लगता है नियर फ्यूचर पे गवर्नमेंट को भी इस पर काम करने की ज़रूरत है और आना चाहिए, क्योंकि एआई अब ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है? देखिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कैसे लाएंगे? आप यही ला सकते हैं कि सोवरेन हो, मतलब देश में हो। आप यही ला सकते हैं कि डीपीडीपी हो, मतलब प्रोटेक्शन हो किसी के प्राइवेसी का। और ये दोनों कानून इसलिए भी लाया गया है कि हाइपर स्केलर्स, मतलब ये जो बड़े बड़े जो डेटा सेंटर्स हैं वो इंडिया में रहें, क्योंकि हर रोज़ भारत में चाहे निजी बिजनेस हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो या आम हम लोग जैसे लोग हों, हम लोग एआई यूज़ कर रहे हैं और इसका जो हम लोग जो खर्चा कर रहे हैं वो विदेश जा रहा है। तो वो हम लोग को रोकने के लिए ऐसे कानून लानी पड़ेगी कि ये हम लोग देश में करें, क्योंकि हम लोगों के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, हम लोगों को ये हम लोगों के पास मिलना चाहिए। दूसरी बात है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इसमें किस हद तक ला सकते हैं आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाएंगे तो आप यही ला सकते हैं कि ये चीज़ नहीं करना है, और ये चीज़ तो वो तो कानून ऑलरेडी है कि आप किसी के चेहरे का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं, कोई गलत चिट्ठी नहीं बना सकते हैं, कोई गलत स्क्रिप्ट कॉपी नहीं कर सकते हैं, किसी का चीज़ चोरी करके कुछ आप नहीं बना सकते। ये तो कानून है, उस कानून पर अमल होना चाहिए। उन कानूनों में थोड़ी सी संशोधन होनी चाहिए, कुछ नए सेक्शंस आ जाने चाहिए कि ये चीज़ जोड़ देने से उस कानून के तहत भी आपको सज़ा मिलेगा। बस ये, आप ओवरऑल इस टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बस आपको ये रेगुलेट करनी चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी से कोई गलत काम वो तो है ही। बिना उस टेक्नोलॉजी का भी मैं गलत काम करूंगा तो गलत है। ठीक है, मानहानि है तो अभी भी है। तो किसी का चेहरा का मैं गलत दुरुपयोग कर रहा हूँ तो मानहानि है। तो उस तरह से ही रेगुलेशन होना चाहिए, और इस बात की चिंता नहीं करना चाहिए कि तकनीक से क्या क्या चीज़ हो सकता है। वो कभी भी नहीं रोक पाएंगे हम लोग, उसकी तरफ जाना भी नहीं। तकनीक को आगे बढ़ने दीजिए, उसी में सारे ह्यूमन रेस का भलाई है। बिल्कुल, तकनीक को रोकने की जरूरत नहीं है, तकनीक को रोकने, गलत चीज़ों को रोकना है, उसे रोकने की जरूरत है। बिल्कुल सागर जी, भारत का जो विज़न है और जो साउथ एशियन कंट्री को भारत लीड भी कर रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के विज़न के साथ है, ऐसे में आने वाले दिनों में आप भारत को वर्ल्ड लीडर के रूप में, या चूँकि दुनिया जो है वो एआई को विकास के मॉडल के रूप में देख रही है, जबकि भारत कह रहा है कि सर्वजन हिताय, हर आदमी का हित हो, उसका लाभ हो, सबको सुख मिले,
मतलब वो पीपल्स फ्रेंडली बने, क्योंकि अंत्योदय की जो भावना है, हर व्यक्ति का उसमें विकास हो। तो भारत को आप किस तरीके देख रहे हैं इन फ्यूचर, ना सिर्फ साउथ नेशंस जो हैं या फिर पूरे वर्ल्ड के लिए भारत की देखिए, इस तो पहले अप्रोच तो को? मैं अपने प्रधानमंत्री जी को नमन करता हूँ। जी। उनकी शक्ति, उनकी ऊर्जा, मतलब मैं बहुत मानता हूँ इस चीज़ को कि वो इतना काम करते हैं। दूसरा चीज़ मैं उनको नमन करता हूँ कि वो हर वक्त, शुरू से 2014 से देख रहा हूँ कि हर वक्त बोलते हैं कि पूरा विश्व एक घर है। वसुधैव कुटुंबकम। और इसमें भी, एआई में भी उन्होंने वही अपना एक सोच ला दिया है। एआई मतलब उन्होंने बोला ऑल इंक्लूसिव, मतलब हम लोग सब लोग को साथ लेके इसमें चलने वाले हैं। ये सबका साथ सबका विकास। ये हम लोग के धर्म में, हम लोगों के देश में, हम लोगों के संस्कार में ये पहले से ही है कि सबको साथ लेके चलो। तो ये मैं ये समझता हूँ कि भारत इसमें एक विश्व गुरु का एक रोल प्ले करेगा। और उस दिन मैं सुन रहा था, तो उसमें मुझे बोला गया कि भारत का रेस ये नहीं है कि वो सुपर पावर बनेगा, वो तो बनना ही है और कोई इसको नकार नहीं सकता है। लेकिन भारत का ये लक्ष्य नहीं है। भारत का लक्ष्य है कि हम एक विश्व गुरु बने, चाहे उसमें योगा हो, चाहे उसमें एआई हो, चाहे उसमें कोई पढ़ाई कराने का तकनीक हो, चाहे उसमें स्पेस का चीज़ हो। हम लोग गए थे मार्स में भी, सबसे कम दाम पे हम लोग गए थे मंगल में। उसमें तो कुछ टिप्पणियाँ भी आई थी कि रिक्शा का जाने का पर किलोमीटर चार्ज इससे ज़्यादा है जो ये है। हाँ। तो हम लोग तो विश्व गुरु में हम लोग बनना चाह रहे हैं। किस तरह से हम लोग एक ह्यूमैनिटी को एक आगे हम लोग बढ़ा सकते हैं, एक दिशा दे सकते हैं ह्यूमैनिटी को। और अब सब देश देख लीजिए, सब देश आज यही सोच रहा है कि हम खो गए। एआई में भी हम ये कर पाएंगे। हम लोग ऐसे ऐसी तकनीक बनाएंगे, ऐसे ऐसे एप्लीकेशंस बनाएंगे जिससे किसान को लेकर, लेबर को लेकर, जो विद्यार्थी हैं उनको लेकर, जो दिव्यांगन है उनको लेकर, जो श्रमिक हैं उनको लेकर, जो घर पे जो गृहिणी काम कर रही हैं, जो सब लोगों को उनसे फ़ायदा होने वाला है। इस तरह का सोच, इस तरह के एप्लीकेशंस सिर्फ इंडिया बना सकती है, क्योंकि उसकी सोच, उनका देश का जो लीडरशिप है उनका सोच इस तरह से है। और वो सोच से ही जो हम लोगों का ये आगे हम लोग का दिशा बनेगा। और हमको ये विश्वास है कि एआई से भारत अपना विश्व गुरु का जो एक स्तर पाना चाहता है, एक मुकाम पे ये जरूर पहुंचेगा। बिल्कुल, एआई को लेकर भी वो दुनिया को लीड करेगा, कहीं ना कहीं 100% नेतृत्वकर्ता की भूमिका में होगा भारत। 100%। चूंकि न्यायपालिका लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में से एक है, बहुत मजबूत भी है। अब मैं चाहूँगी आप एक मैसेज एआई के इस युग में न्यायपालिका हमारे देश को, और किस तरीके से हम एआई के साथ आगे बढ़ें, लेकिन वही न्याय, पारदर्शिता और परस्पर सहयोग, सटीकता के साथ। मेरा यह संदेश है, क्योंकि आप एक ऐसी टीवी चैनल से हैं जो मैं मानता हूँ बहुत सारे हमारे जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो लोग इसको देखते हैं। तो मेरा यह रिक्वेस्ट है कि सारे सरकारी विभाग, चाहे राज्य स्तर पे हों या केंद्र स्तर पे हों, एआई को उनके यहाँ जो केस के बैकलॉग्स हैं उसको दूर करने के लिए उपयोग करें। अगर वो लोग चाहते हैं कि हम लोग इसमें मदद कर सकते हैं, तो हम लोग, जैसे मैंने पहले बताया, हम लोग इसको अलग अलग हिस्से में तोड़ के बता सकते हैं कि कौन कौन से केसेस लड़ने चाहिए, नहीं लड़ने चाहिए। और हर एक विभाग इस चीज़ में एक अपना एक मकसद बना ले कि हम लोग 30-40% केस अपना अगले आने वाले 6 महीने से 8 महीने में, इससे ज़्यादा भी नहीं, 6 से 8 महीने में हम लोग अपना 30 से 40% जो पेंडिंग बैकलॉग्स है वो कर लें। हर एक जो मंत्री हैं, हर एक जो सेक्रेटरीज़ हैं, उन लोगों को ये निर्देश देना चाहिए अपने अफसरों को कि टोटल केस का सिस्टम बनाओ, केस का वो निकालो और एआई के मार्फत अपने केस बैकलॉग को कम करके दिखाओ कि सरकार ने ये कदम लिया, बाकी जनता, बाकी कंपनी खुद उसको फॉलो करेगी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को इसमें लीड लेनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संसद टीवी से बातचीत करने के लिए मिस्टर यादव आपका। और एआई इन लीगल फ्रेमवर्क निश्चित रूप से न सिर्फ भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए भी एक बहुत बढ़िया मॉडल बन सकता है, और जिसकी शुरुआत आप लोगों ने कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जी, थैंक यू सो मच। कैमरामैन डीके पांडे और आलो के साथ मैं अमृता चौरसिया, भारत मंडपम, नई दिल्ली।
संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।